नमस्कार दोस्तों, लीजिए फिर आ गया हूँ मैं एक नई कहानी लेकर। ध्यान से सुनिए, अच्छी कहानी है और हो सकता है और मुझे थोड़ा बहुत यकीन है शायद आपको पसंद भी आ जाए, लेकिन कभी यकीन सच नहीं होती। तो जैसा भी है सुनिए। कोंकण तट के पर्वतों में एक पर्वत का नाम भूतों का पर्वत था, जो आसपास के पहाड़ों पर अपनी गौएं चराते थे। वे इस पहाड़ पर न जाते थे। अगर कभी कोई गौ वहां चली जाती तो ग्वाले उसे पकड़कर लाने की कोशिश भी न करते, क्योंकि जो गौ के लालच में वहां गए थे वे वहां से कभी वापस न आए थे। भूतों के पहाड़ पर गौओं का झुंड रहता। सूर्य होते ही वे पशुशाला से बाहर आती और सारे पहाड़ पर चलती, और शाम होते ही वे इस तरह चली जाती जैसे उनको कोई हाँक कर ले जा रहा हो। पर उनके साथ कभी कोई ना होता। उनकी कौन देखभाल कर रहा था, उनका कौन दूध दो रहा था, और उस दूध का क्या कर रहा था, किसी को कुछ ना मालूम था। उसी पहाड़ पर पशुशाला के समीप ही एक झोपड़ी भी थी। रोज शाम को झोपड़ी की छत से धुआं इस तरह निकलता जैसे किसी ने अंदर चूल्हा जला रखा हो। तो भी भूतों के पहाड़ पर किसी ने कभी किसी आदमी को ना देखा था। कहाँ जाता था कि उस पहाड़ पर भूत थे। जब कभी उनको मौका मिलता वे आसपास के पहाड़ों पर चलती गायों को ले जाते, और उनके लिए अगर कोई उनके पहाड़ पर आता तो उसको वे मार देते थे। यदि इस भय के कारण उस पहाड़ पर कोई न जाता था, उसके पास जाने में भी घबराते थे। इस हालत में वहां सत्यपाल नाम का एक ग्वाला नया नया आया। रोज भूतों के पहाड़ पर क्या होता था उसने देखा, और लोग उसके बारे में क्या कहते थे ये भी सुना। सत्यपाल नियुक्त था, शासित भी, इसलिए पहाड़ पर स्वयं जाकर उसने जाना चाहिए कि वहां क्या हो रहा था। दूसरे ग्वालों ने उसे समझाया कि वह ना जाए, पर वह न माना। जाना ही है तो पहाड़ पर जाओ, पर उस झोपड़ी में बन जाना। उसके अंदर जाकर अभी तो कोई बाहर नहीं आया है। अगर तुम हट करके गए तो तुम्हारी गतिविधियां भी वही होंगी। मित्रों ने सत्यपाल को आगाह किया, परंतु सत्यपाल को डर न था। वह धीरज रखकर भूतों के पहाड़ पर गया और वहां झोपड़ी की ओर चला। वह पहाड़ मामूली पहाड़ की तरह था। कई भयंकर दृश्य न थे, सर्वत्र नीरवता थी। उसने झोपड़ी के पास जाकर अंदर झांक कर देखा। झोपड़ी ऐसी लगती थी जैसे उसमें कोई आदमी रह रहा हो। कौन है अंदर? सत्यपाल ने 2-3 बार आवाज दी, पर अंदर से कोई आवाज जवाब न आया। किसी ने कुछ नहीं कहा। बिना किसी हिचक के सत्यपाल झोपड़ी के अंदर गया। एक तरफ बर्तनों में भोजन परोसा हुआ था, दूसरी तरफ खाट पर बिस्तर बिछा हुआ था। यहां आदमी ही रह रहे हैं, शायद बाहर गए हुए हैं। उनके आने तक आराम जो कर लूं सोचकर सत्यपाल खाट पर लेट गया। इतने में झोपड़ी के बाहर उसे आज सुनाई दी। कोई राक्षस सा जल्दी अंदर गया। वह सीधे बर्तनों के पास गया। वह जो खाट पर लेटा है, क्या उसके लिए भी रसोई बनी है? वह जोर से चिल्लाया। फिर भूत ने सत्यपाल के पास आकर कहा, उठो, भोजन के लिए उठो। और कोई होता तो उस भूत को देखकर आधा मर जाता, परंतु सत्यपाल ने बिना डर के कहा, जिसने मेहनत की है उसे ही खाना चाहिए। मैंने तो कोई मेहनत नहीं की है। भूत ने कोई जवाब ना दिया। चुपचाप वह जाकर बर्तनों के पास बैठ गया और क्षण में उसने परोसा हुआ भोजन चट कर गया। फिर उसने फावड़ा दी। सत्यपाल को पकड़ाते हुए कहा, ये लेकर मेरे साथ 2 मंजिले मकान में आओ। तुम पहले चलो, मैं पीछे चलूंगा। दोनों 2 मंजिले मकान के पिछले मंजिल में गए। यहाँ खोदो, भूत ने कहा। यहाँ मैंने कुछ गाड़ा नहीं है, इसलिए क्यों खोदूं? सत्यपाल ने कहा। भूत ने ही खोदा। इतने में एक बड़ा सा बर्तन बाहर निकला। उसे ऊपर उठाओ, भूत ने कहा। ऊपर तो तब उठाओ ना जब मैंने उसे नीचे उतारा हो, सत्यपाल ने कहा। भूत ने उस बर्तन को उठाकर फर्श पर रखा। इसका ढक्कन निकालो। मैंने ढक्कन रखा हो तब ना निकालूं, सत्यपाल ने कहा। भूत ने ही ढक्कन निकाला। वह बर्तन सोने की मोहरों से भरा था। भूत ने उसको फर्श पर बिखेर कर उसके 3 ढेर लगाए। बताओ उसमें तुम्हारा ढेर कौन सा है? ठीक बताओगे तो तुम्हारा भला होगा। अगर मैं सांप से मुक्त हो जाऊं। अगर तुम ठीक
ढेर ना चुना तो मैं तुम्हें मुट्ठी भर राख बना दूंगा, और जब कोई मेरी रक्षा करने नहीं आएगा मैं इसी तरह रहता जाऊंगा। अगर मैं शाम वक्त हो गया तो उन ढेरों में एक तेरा हिस्सा, दूसरी गरीब जनता का और तीसरा मेरे द्वारा मारे गए लोगों के बाल बच्चों का समझिएगा। सतपाल ने अपने हाथों से 3 ढेर को घेर कर कहा, इनमें से एक मेरा है। तुरंत झोपड़ी में एक बिजली सी चमकी, भूत अदृश्य हो गया और उसकी जगह एक बहुत ही सुंदर व्यक्ति दिखाई दिया। उसने सतपाल से कहा, तेरे कारण मैं शाप विमुक्त हो गया, मैं जा रहा हूं। ये पहाड़, इसमें चलने वाली गाय, ये सब सोना तेरा है, ये अगर वह कहीं चला गया। जब सतपाल भूतों के पहाड़ से सजीव वापस आया तो बाकी ग्वालों को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जो कुछ गुजरा था उनको बताया। सतपाल तब से भूतों के पहाड़ पर रहने लगा और अपने हिस्से के सोने को लेकर आराम से रहने लगा। लोगों ने उस पहाड़ को भूतों का पहाड़ भी कहना छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक साहसी युवक की, जो अपने साहस की वजह से इतना सब धन और दौलत पा गया और आराम से रहने लगा। कैसी लगी आपको ये कहानी, बताइएगा जरूर। मैं इंतजार में रहता हूँ हमेशा कि मेरे दोस्त मुझे जरूर बताएंगे मेरी कहानियाँ कैसी हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई उत्तर या रिप्लाई नहीं आता है तो मैं चुप होकर बैठ जाता हूँ। चलो, जैसा भी है दोस्त, धन्यवाद।